अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही बहुत ही मज़ेदार से कीमा भरे करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी हो दिलचस्प तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊँगी, जो कि देखने में नहीं बल्कि खाने में बहुत मज़ेदार होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये रेसिपी कैसे तैयार की है, कीमा भरे करेले में कैसे बनाए हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, स्किप ना करेगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी करेगा। बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिए हैं मैंने करेले, जो कि है 1.5 किलो मैंने करेले लिए थे। इसको मैं अब कर दूँगी पील। पिलर की मदद से मैं अच्छे से इसको पील कर लूँगी और उसके ऊपर से और आगे से दोनों तरफ से इसके कॉर्नर्स को कटिंग कर लूँगी। और अच्छे से मैं पील करना शुरू हो चुकी हूँ। जैसे पील हो जाएगी तो पील करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। और ये देख सकते हैं कि अच्छे से ये पील हो चुके हैं और इसी तरह से मैं सारे सारे पील करूँगी। पहले मैं आपको एक पील करके उसके अंदर से कट लगा के सेंटर से कटिंग करूँगी। इस तरह से कट लगाऊंगी और इसके अंदर से मैं आपको बीज निकाल के दिखाऊंगी। जब सारा के सारा बीज निकाल दूँगी तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आगे से बाकी जो रह चुके हैं उनको भी इस तरह से कर लूँगी। तो उसके बाद अगला स्टेप बताऊँगी कि मैंने आगे क्या करना है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बीज निकलना शुरू हो गए हैं। और इसी तरह से मैं सारे के सारे बीज निकाल लूँगी और जब निकाल लूँगी देखिए निकाल चुकी हूँ। बल्कि निकालने के बाद अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर से मैंने सारी सफाई कर ली है। सारे के सारे इसके जो बीज है, सीड्स हैं, मैंने निकाल लिए हैं। और निकालने के बाद तो बाकी जो रह गया उनको भी मैं इसी तरह से पील कर लूँगी, उनके सीड्स निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे करेलों को पील कर लिया था अच्छे से। पील करने के बाद इनके अंदर से सेंटर से कट लगा के सारे के सारे सीड्स निकाल लिए हैं। निकालने के बाद अब अगला स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और इसके ऊपर इस तरह से मैंने करेले को हाथ में पकड़ लिया। हाथ में पकड़ने के बाद इस तरह से मैंने इस पे के ऊपर 1 टीस्पून डाल लिया है सॉल्ट डालने के बाद हाथों की मदद से सब तरफ से अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। जब अच्छे से लगा लूँगी तो लगाने के बाद सारे करेलों को इसी तरह से मैं लगाती रहूँगी। नमक लगाने के बाद फिर बाकी जो करना है अगला स्टेप मैं फिर आपको बताऊँगी। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कि सारे सारे अच्छे से मैंने पील करके किसी से निकाल के और इनके ऊपर से मैंने लगा लिया था नमक लगाने के बाद फिर अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने बोल में इकट्ठे करके सबको रख लिया था। रखने के बाद इसके ऊपर मैंने कर लेना है ऐड पानी इसमें मैंने ऐड करना है फुल ठंडा पानी में इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे इसमें डाल दूँगी, डालने के बाद सबको मैं अच्छे से इसमें डिप कर दूँगी ताकि इसमें जितनी भी करवाहट है वो सारी की सारी इसमें से निकल जाए, ख़त्म हो जाए। और अच्छे से मैं इसमें डिप कर लूँगी। डिप करने के बाद इसको मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगला स्टेप मैंने इसमें क्या करना है। और 1 घंटे के लिए मैं इसको इसी तरह से रख रहने दूँगी। और ये देख सकते हैं इसको रखे हुए हो चुके थे 1 घंटा। 1 घंटे के बाद इसका आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छे से चेंज हो चुका है कलर। और करेलों की अच्छी से जो करवाट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, सारी सारी इसमें से निकल चुकी है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना इसका कलर चेंज हो चुका है। पानी का कलर भी इसका जिसमें डिप करके मैंने रखा था उसमें भी हल्का हल्का ग्रीन कलर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगी, इस पानी को सारे को स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद अच्छे से मैं इसे धो लूँगी 3 से 4 मरतबा। जब धो लूँगी धोने के बाद इसको मैं दोबारा स्ट्रेन करूँगी पानी को और फिर मैं इसको ड्राई करके आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको ड्राई कर लिया था, यानी कि खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद अब मैं इसको करूँगी फ्राई। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल ऐड कर लिया था, इसको मैंने गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा ना बहुत कम गर्म करना है इसको, मैंने दरमियाना गर्म किया। और इसमें इस तरह से 1 बाय 1 करके करेले रखती रहूँगी और उसको मैं फ्राई होने दूँगी। फ्लेम ना ही बहुत ज़्यादा हाई करूँगी ना ही बहुत मीडियम करूँगी, मैं इसे मीडियम लो रखूँगी, यानी कि मीडियम से लो रखूँगी। और लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी ताकि अच्छे से इसमें प्याज से गोल्डन कलर आ जाए और अच्छे से ये गल भी जाए। तो इसे मैं रख चुकी हूँ, मैं इसको होने दूँगी फ्राई। और जब तक ये फ्राई हो रहा है, जब फ्राई हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर दूँगी। जब सारी इसकी सारी ये फ्राई हो जाएगी, फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और इसको फ्राई होते हुए हो चुके हैं 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपको देख सकते हैं कितना प्लस में कलर आ चुका है और जैसे ये फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें से इनको निकाल लूँगी और इसी तरह सारा का सारा इसका ऑयल में इसमें से निकालने के बाद इसको निकाल लूँगी। तो निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे के सारे करेले फ्राई कर लिया। तो कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इसमें कलर आया है। कलर आने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने लेनी है एक पतीली और पतीली का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया और इसमें ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल मैंने इसमें ऐड करा है 2 कप। 2 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लेना है अदरक, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड करा है 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं इसे कर दूँगी सोटे और जब अच्छे से सोटे हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप की हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद अब मैं जब से ये सोटे हो जाएगा लहसुन अदरक, तो मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। अच्छे से सोटे हो चुका था लहसुन अदरक, तो मैंने उसमें ऐड कर लिया है चॉप किया हुआ प्याज, जो कि मैंने आपको बताया है एक मीडियम साइज़ का। उसको मैं अच्छे से सोटे करूँगी। जब जैसे ही सोटे हो जाएगा तो सोटे करने के बाद फिर मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, जब अच्छे से सोटा होगा फिर मैं आपको बताऊँगी। तो प्याज भी अच्छे से सोटे हो चुके, तो मैं इसमें इस टाइम पे आके ऐड कर लूँगी कीमा, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 किलो कीमा ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद अच्छे से कीमे को मैं इसमें मिक्स करूँगी और ताकि इसका जो अपना कच्चापना होगा, जिसका अपना पानी होगा, सारा सारा खुश्क हो जाए और इसमें अच्छे से प्यारा सा कलर भी आ जाए। तो अब मैं 1 मिनट हो चुके हैं इसको इस तरह से करते हुए। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हल्दी। हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से भूनूँगी 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आए हल्दी की और इसमें फिर कीमे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट हो गया इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, इसे भूनते हुए। तो 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिएगा इसे हो चुके था 1 मिनट, कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। कीमा का सारा अपना पानी जो था वो भी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड कर लूँगी मसाले को, जो कि कुछ इस तरह है। मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1½ टीस्पून और मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1½ टीस्पून। सबको ऐड कर देने के बाद मसालों को तो मैं अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए फिर मेरे को भूनूँगी और जब अच्छे से भून जाएगा तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैंने इसमें पानी ऐड किया था 1½ कप पानी ऐड करके मैं इसको कैप से कवर किया था। यहाँ पे इस टाइम पे आके लाइट चली गई थी। जब मैं ये पका रही थी, पकाते पकाते लाइट चली गई थी, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी। तो मैंने इसमें ऐड क्या किया था, मैंने ली थी छोटी साइज़ की अम्बी, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी अम्बी। ऐड करके अच्छे से मिक्स किया था। फिर मैं इसको कैप से कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम करके। और जब 10 मिनट हो जाएगा तो मैं इसका कैप हटा के इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कलौंजी और ज़ीरा हाफ़ टीस्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं निकाल के इनको ठंडा करूँगी। तो 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसका कैप हटा लिया था और अच्छे से भून लिया था। इसके ऊपर से मैंने हाफ़ टीस्पून कलौंजी और ज़ीरा ऐड कर लिया था और निकाल के प्लेट में ठंडा कर लिया और आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हाई करेले जो कि मैंने फ्राई कर लिए थे, ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इनकी कर लूँगी फिलिंग, और फिलिंग में किस तरह से करूँगी मैं आपको अब करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमें अब लोगी अपने हाथ में करेला, और करेला लेने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुके, अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो चुके। तो इस तरह से मैं स्पून की मदद से इसमें ऐड कर लूँगी कीमा ऐड कर देने के बाद सेंटर में इस तरह से रखने के बाद इसको मैं अच्छे से भर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसकी फिलिंग नहीं करूँगी, यानी कि इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं करूँगी कि ये करेले से बाहर निकले, इतनी फिलिंग करूँगी कि अच्छे से करेले के अंदर सारे रखी जाए और अच्छे से इसमें मैं फोल्ड करूँगी, यानी इसके अंदर में धागा लिपटी होगी तो और बाहर ना निकले, इतना मैं इसको फिलिंग करूँगी। जो कि मैंने इसमें ऐड किया है 2½ टेबल स्पून कीमा मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छे से थ्रेड की मदद से इस तरह से मैंने इसके ऊपर से और नीचे से अब तरफ से घुमा के तरफ से
इस तरह से कवर कर लिया है। और इसी तरह से मैं सारे के सारे करूँगी। मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ, फिर बाकी सारे मैं आपको इसी तरह से करके दिखाऊँगी तैयार। और अब थोड़ा को मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर मैं दूसरे करेले की भी इस तरह से फिलिंग करूँगी। सेंटर में इस तरह से कीमा रख के मैं इसको इस आगे से फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। और ये दूसरे करेले की भी अच्छे से मैंने फिलिंग कर ली है। इसके सेंटर में कीमा अच्छे से रख लिया था। अब मैं इसको इस तरह से धागे के मदद से इस तरह से घुमा घुमा के इसको फोल्ड कर लूँगी सब तरफ से। तो अब मैं बाकी सारे के सारे इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो जब तक ये तैयार हो रहे हैं तो मैं अब आपको बताती हूँ अगला स्टेप में आगे क्या करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं कि मैंने ली थी पतीली में मैंने ऐड कर लिया था ऑयल मैंने इसमें ऐड करा है 1.5 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने चॉप की हुई ऐड कर ली है प्याज, जो कि मैंने ली थी एक बड़े साइज़ की। इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करके मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी कलर से ज़्यादा कलर इसमें आ जाए इस वक्त तक। तो अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुकी है और जैसे ही फ्राई होगी फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। और जैसे ये फ्राई हो चुकी है उसमें प्यारा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और जैसे इसमें कलर आएगा तो कलर आने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड करके इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। और जैसे अच्छे से भून लूँगी तो भूनने के बाद फिर मैं इसमें बाकी जो कुछ ऐड करूँगी वो आपको ऐड करके दिखाऊँगी। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और जैसे भुना हुआ आपके सामने देख सकते हैं कि ये भून चुका। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जो कि कुछ इस तरह है। इसमें मैंने ऐड की थी हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून ऐड कर देने के बाद इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद भूनूंगी। और इसमें मैं सॉरी आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें ऐड किया है नमक, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। अब मैं इस टाइम पे आगे बहुत ही एहतियात के साथ ऐड करूँगी, क्योंकि हमने जो करेले थे उसमें भी नमक लगाया था और कीमा जो हमने पहले भुना है उसमें भी नमक ऐड कर लिया था, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस टाइम पे हम आके ऐड करेंगे नमक। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर लिया है टमाटर, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था। जिससे मैंने ब्लेंड करने के बाद इसका पेस्ट तैयार कर लिया, जो कि मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के। और इसको अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर का। और अब मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर मैं इसको अच्छे से कैप से कवर करके रख दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। और 5 मिनट के लिए 5 मिनट के बाद कैप हटा के मैं आपको दिखाऊँ कि अच्छे से इसका सारा टमाटर का पानी खुश्क हो चुका होगा, ये अच्छे से भुनने को तैयार हो चुका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप हटा लिया है। 5 मिनट के बाद टमाटर का पानी सारा का सारा खुश्क हो चुका है और फिर अच्छे से ये भुनने के लिए तैयार हो गया। इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूँगी। जब अच्छी तरह से ये भून जाएगा, इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इस मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से भून चुका है। भूनने के बाद इसका ऑयल अच्छे से ऊपर आना शुरू हो चुका है। जो बहुत अच्छी तरह से इसका सारा का सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये अच्छे से भून जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कीमा, जो कि मैंने ऐड किया है इसमें 1 किलो कीमा मैंने ऐड करा था करेलों के अंदर। और 1 किलो मैंने कीमा इसमें ऐड करना है। 2 किलो मैंने कीमा लिया था, उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। मैंने आपको पहले इसको बना के तैयार करके दिखाया है, जिसमें से 1 किलो मैंने ऐड किया है करेलों के अंदर और 1 किलो मैंने इसके मसाले में ऐड करने के लिए अलग से पहले ही निकाल के रख लिया था। तो इसको मैं इस मसाले में ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। और जो 5 मिनट अच्छे से भून जाएगा, 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये भून चुका है, तो भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। भूनते हुए इसका ऑयल भी कितना अच्छे से ऊपर को आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें इसके ऊपर मैं रख लूँगी 1 बाय 1 कर करेले। और करेले मैं इसमें रखने लगी। अब आपको मैं दिखाऊँगी इसके ऊपर रख के करेले। ये इस तरह से मैं 1 बाय 1 करके मैं सारे करेले रख लूँगी। जब करेले रख लूँगी तो मैं इसके बाद क्या करूँगी मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो कीमा मैंने भुना था उसमें तो मैंने कीमा निकाल के थोड़ा सा साइड पे रखा था, ताकि जो करेले मैं इस कीमे के ऊपर रखूँगी तो उसके ऊपर से मैं कीमा इस तरह से ऐड कर लूँगी। जब मैं सारे के सारे करेले रख लूँगी तो मैं कीमा आपको ऐड करके दिखाऊँगी, यानी कि इसके ऊपर से रख के दिखाऊँगी। और यहाँ पे सारे मैं करेले रख चुकी हूँ। रखने के बाद जो कीमा मैंने साइड पे थोड़ा सा रखा था, इसमें से निकाल के बनते हुए मसाले के साथ, तो मैं इसमें से कीमा जो निकाला था वो मैं इस तरह से ऊपर से इस तरह से रखूँगी। रखने के बाद इसको इस तरह डालूँ, यानी कि डालने के बाद फिर मैं इसको कैप से कवर करके दम पे रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के लिए मैं इसको अब रख दूँगी कैप से कवर करके। 10 मिनट हो जाएंगे तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। सब तरफ अच्छे से मैंने कीमे को ऊपर से रखने के बाद फैला लिया है। फैलाने के बाद मैं कैप से कवर करने लगी हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रखूँगी। 10 मिनट हो जाएंगे तो 10 मिनट के बाद मैं इसके आपको फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे इसको होने लगे 10 मिनट, और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इधर हो चुके थे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया। कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त से कि कीमा करेले बन के तैयार हो चुके, जो इसे देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे बनाए गए भरे कीमा करेले की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेगा। बेल आइकन के बटन को भी लास्ट में प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो अपनी प्यारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। किचन विद अफशा वसीम को दुआ में याद रखेगा। आप मुझे, मैं आपको फिर मिलेगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।